राजस्थान की 16वीं विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है और अब इंतजार है भजन कैबिनेट के गठन पर। कैबिनेट गठन को लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात के दौरान दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी रहेगी, यानी कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के दौरान मंत्रियों के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि शुक्रवार तक 17 मंत्रियों का नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि उस मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, किस किस को जगह मिलेगी, ये अभी क्लियर नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ, सिद्धि कुमारी और यहाँ दीप्ति किरण माहेश्वरी समेत कई नामों को लेकर चर्चा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पहली बार कम लोगों को शामिल किया जाएगा। आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स लिए सहयोगी सोमू आनंद का भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं कि सोमू, आज भजनलाल शर्मा, पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। अटकलें इस रूप में तेज होती हुई नजर आ रही हैं कि मंत्रिमंडल का गठन जल्दी हो जाएगा। क्या मानकर चलें कि आज में कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है इस मुलाकात के बाद? जी देखिए, बिल्कुल ये दूसरा दिल्ली दौरा है और पहली बार है मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वे प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे भजनलाल शर्मा, और उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। तो जाहिर है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो कवायद चल रही है राजस्थान में, तो उसी को लेकर के दिल्ली का यह दौरा है और वहां पर भी जो वरिष्ठ नेता हैं जेपी नड्डा और अमित शाह, इनसे चर्चा होगी और उसके बाद नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। कल देर रात तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी, उनसे भी 2 घंटे की मुलाकात की और उसमें भी कई नामों पर चर्चा हुई है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है लेकिन मंत्रिमंडल अभी तक तैयार हुआ नहीं, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जिन वादों के साथ आई है उन वादों पर उन्हें काम करना है और बाकी सारी चीजें भी करनी है। तो इसलिए कैबिनेट का गठन एक अहम हिस्सा है इसका। तो इसको लेके कवायद अब तेज हुई है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन में जब नाम तय हो जाएंगे तो उनकी शपथ ग्रहण वगैरह की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। मुलाकात का वक्त क्या बताया जा रहा है जब भजनलाल शर्मा मिलेंगे जाकर? जी देखिए, सुबह 8:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम तय है और उसके बाद वे प्रधानमंत्री से मिलेंगे, इसकी भी सूचना है। हालांकि समय को लेकर के कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि प्रधानमंत्री से मिलने का कब का वक्त तय है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से वे 8:30 बजे सुबह मिलने जाएंगे, ऐसी सूचना है। क्योंकि संभावित चेहरे कई माने जा रहे हैं सोमू आनंद, और इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों के सामने कुछ चेहरे दिखा भी रहे हैं कि इसमें विश्वराज सिंह मेवाड़ का नाम शामिल हो सकता है। इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा को भी जगह मिल सकती है, सुमित गोदारा को भी जगह मिल सकती है। सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या रहेगा मंत्रिमंडल का मजमून? देखिए, फॉर्मूला बहुत साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चेहरों का चुनाव करेगी और उसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे प्राथमिकता में होगा और पार्टी इसी के साथ जाएगी। कई सारे चेहरे जो पहली बार भी जीत कर आए हैं उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा, ऐसी सूचना है। और इनमें कई नाम प्रमुख हैं। दक्षिण राजस्थान के हिस्से से विश्वराज सिंह मेवाड़ का नाम आता है। पश्चिमी राजस्थान से अगर इसी समुदाय की बात करें हम, तो महंत प्रतापपुरी का भी नाम आता है। क्योंकि ये दोनों ऐसे नेता हैं जिनके जरिए भारतीय जनता पार्टी एक अलग अलग इलाके को साधने के साथ साथ जो उनका कोर वोट बैंक है उसको भी संदेश देने की कोशिश कर सकती है। तो ये चर्चा है कि ये दोनों मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर दीप्ति माहेश्वरी को शामिल किया जाता है कैबिनेट में, तो फिर विश्वराज सिंह मेवाड़ का दावा थोड़ा कमजोर होता है। तो देखना है कि पार्टी क्या निर्णय लेती है। और उसके अलावा बाबा बालकनाथ का नाम है, किरोड़ीलाल मीणा का नाम तो है ही, और इसके अलावा जो अगर महिला विधायकों की हम बात करें तो अनीता भदेल का नाम है और वो काफी मजबूती से लिया जा रहा है जयपुर के पॉलिटिकल कॉरिडोर में, क्योंकि उनके नाम की चर्चा जो है वो मुख्यमंत्री के रेस में भी हुई थी, लेकिन वे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाई। तो इस बात की चर्चा है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है। तो ये कुछ मजबूत कंटेंडर्स हैं जिन्हें शामिल किया सकता है कैबिनेट पे, लेकिन अंतिम मुहर दिल्ली से लगनी है और वो इस बात को ध्यान में रखते हुए लगेगी कि 2024 में कौन पार्टी के लिए दिल्ली का रास्ता आसान बनाएगा।